नमस्कार। नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 91 पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग जो सेशन पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, वो है बिहार का प्राचीन इतिहास। दोस्तों, बिहार के बारे में जानना है दोस्तों। जो बीपीएससी 68वीं में और बिहार दरोगा दोस्तों और बिहार सीजल में बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी और अदर सोर्स से दोस्तों बिहार से दोस्तों 5 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। इसीलिए बिहार का प्राचीन इतिहास आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक दोस्तों, उसके बाद ज्योग्राफी, फिर साइंस। बिहार का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों उसके उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। ये केयरबिल आईएएस का ये नोट्स है दोस्तों। इस पे चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं दोस्तों। सामान्य अध्ययन, प्रारंभिक सह मुख्य परीक्षा दोस्तों। बिहार स्पेशल, प्राचीन भारत दोस्तों। इतिहास इतिहास मानव सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, जो विभिन्न युगों में मानव जीवन की सफलताओं एवं विफलताओं एवं उत्कर्ष एवं अपकर्ष का वास्तविक चित्र भावी संततियों के प्रमुख को सम्मुख प्रस्तुत करता है। इतिहास हमें हमारी विरासत से परिचित कराता है तथा वर्तमान को समझने और भविष्य को अधिक सुखद बनाने में भी सहयोग प्रदान करता है। बिहार की समाज एवं संस्कृति आज जिस स्थिति में है, उसके संदर्भ में बिहार के अतीत का अध्ययन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वर्तमान बिहार की जड़ें अतीत से जुड़ी हुई है। अतीत में हुआ विकास की क्रमिक रूप से चलता हुआ आज के युग तक आ चुका है दोस्तों। चलिए प्रागैतिहासिक बारे में पढ़ते हैं। काल, भूवैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी करीब 4.8 अरब वर्ष पुरानी है। प्रारंभ में यह एक गोला मात्र था। इसे ठंडा होने के बीच कई उथल पुथल हुई। पृथ्वी को भूवैज्ञानिक समय सारणी और समहाकल्पों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक महाकल्प और अनेक कल्पों पीरियड में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक कल्प अनेक युगों में बांटा जाता है। अधिकांशतः विद्वानों का विचार है कि धरती का आदि मानव का जन्म 56 लाख वर्ष पहले हुआ, परंतु अत्यंत न्यूनतम युग 30 लाख वर्ष में मानव पृथ्वी के तत्कालीन वातावरण के अनुरूप अपने को ढालने का प्रयत्न किया। इसके बाद आदि मानव के अनेक रूप बदले। वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, पत्थर के औजार और कुछ हड्डियों के उपकरण तथा कुछ अन्य पुरातात्विक सामग्री आदि तथ्यों के रूप में प्राप्त होते हैं। सप्रागैतिहासिक कलश कहलाता है दोस्तों। प्रागैतिहासिक साक्ष्य धरती के ऊपर गुफाओं में या प्राचीन नदी निक्षेपों के साथ मिलते हैं। चलिए हम लोग बिहार का प्राचीन भारत के बारे में देखते हैं थोड़ा। नवपाषाण काल के मानव में कृषि करना सीख लिया था। नवपाषाण काल में क्या हुआ था दोस्तों? मानव ने कृषि करना सीख लिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। फिर नवपाषाणिक उपकरण भीम बांध यानी मुंगेर, केयूर यानी गया, सेनवारा यानी रोहतास दोस्तों, और चेचर कुतुबपुर हाजीपुर तथा चिरान आपका छपरा में मिले हैं। मनुष्य ने छोटे छोटे पत्थरों के औजार के साथ साथ धातु के औजारों का उपयोग शुरू कर दिया था। इस युग को ताम्रपाषाणिक युग कहते हैं। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के अवशेष सोनपुर, ताराडीह यानी गया, मानेर पटना और सेनवारा रोहतास, मांझी और चिरांद छपरा में है दोस्तों। चेचर आपका हाजीपुर में मिला। पेशरा मुंगेर में के उत्खनन के पुरापाषाण कालीन एसयूलरी संस्कृति संबंधित उपकरण प्राप्त हुए दोस्तों। एसलूरी संस्कृति के लोगों ने फूस की झोपड़ियों के अवशेष मिले हैं। उपकरणों के आधार पर यह उन्नत एसयूलियन काल के ज्ञात होते हैं, जिनका समय अनुमानतः 50,000 से 1 लाख वर्ष पूर्व रहा होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले दोस्तों ऐतिहासिक काल के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। वलकल, जिसके इतिहास के विषय में जानने के लिए लिखित स्रोत भी उपलब्ध है तथा इन्हें पढ़ा भी जा सकता है।
इस अध्ययन के द्वारा किसी समाज को इतिहास द्वारा उसके अतीत को जाना जा सकता है। यहाँ अतीत से हमारा तात्पर्य उस समाज की संस्कृति और सभ्यता से है। संस्कृति के अंतर्गत उस समाज की समस्त क्रियाकलाप आते हैं, जबकि सभ्यता के अंतर्गत उसके भौतिक पहलुओं पर विशेष जोर दिया जाता है। बिहार का प्राचीन कालीन इतिहास का अध्ययन हमें अतीत से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना भी सिखाता है। बिहार का क्षेत्र प्रारंभ से ही उच्च आवास की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त है। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, गंगा मैदानी भाग तथा दक्षिणी पठार। इन तीनों भौगोलिक क्षेत्रों में मानवों की कई बस्तियां बसी, जहां विभिन्न संस्कृतियों का जन्म हुआ। बिहार के इन तीनों भौगोलिक क्षेत्रों में मानवों ने अपनी सहूलियत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ते गए, और इन तीनों ही भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करने वाले मनुष्यों में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, अब कैल्कोलिथिक काल और कांस्य युग और लोह युग तक का सफर करते हुए ऐतिहासिक युग में प्रवेश किया। वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण और पेशरा, मुंगेर और जेठियन, नालंदा और चिरांद आपका, सारण और चेचर आपका दोस्तों। चलिए आगे पेज की ओर हम लोग चलते हैं भाई दोस्तों। चलिए देखते हैं प्रागैतिहासिक कालीन बिहार। बिहार राज्य में विभिन्न भागों में पुरातात्विक अन्वेषणों ने स्पष्ट कर दिया कि इस प्रदेश में मानव निवास का इतिहास ईसा पूर्व लगभग 1 लाख वर्ष तक प्राचीन है। मुंगेर, सारण और वैशाली, गया, पटना, नालंदा आदि से उपलब्ध हुए पाषाण औजारों तथा उपकरणों का संबंध पुरापाषाण कालीन संस्कृति से लेकर नवपाषाण कालीन संस्कृति तक से है दोस्तों। सबसे पुराना अवशेष आरंभिक पूर्व स्तर युग के हैं, जो अनुमानतः 1 लाख ईसा पूर्व काल के हैं, और मुंगेर और नालंदा जिलों में उत्खनन से पत्थर की कुल्हाड़ी और विभिन्न उपयोग में लाए जाने वाले पत्थर के औजार आदि प्राप्त हैं। वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण से कुछ पुरापाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। मध्यवर्ती प्रस्तर युग 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व के अवशेष मुंगेर से प्राप्त हुए। मुंगेर से ही परावर्ती प्राचीन प्रस्तर युग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के अवशेष मिले, जो पत्थर से बने हैं। नालंदा के जेठियन से प्रारंभिक पाषाण कालीन कुल्हाड़ी, चाकू आदि मिले। मुंगेर से ही मध्य प्रस्तर युग 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व अवशेष प्राप्त हुआ है, जो पत्थर के औजार हैं। नव परस्तर युग 2500 से 1500 ईसा पूर्व के अवशेष सारण जिले के चिरांद और वैशाली जिले के चेचर से प्राप्त हुआ, जो पत्थर से बने सूक्ष्म औजार तथा हड्डी से बनी वस्तुएं हैं दोस्तों। ताम्र प्रस्तर युग के परिवर्तित चरण के अवशेष सारण जिले के चिरांद और वैशाली जिले के चेचर, गया जिले के सोनपुर, पटना जिले के मनेर से प्राप्त हुआ है। उत्खननों से मृत भांड और मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए दोस्तों। विकसित नवपाषाणिक बस्तियों में प्रमुख है चेचर, श्वेतपुर और चिरांद और ताराडी तथा मनेर और सेनवार दोस्तों। वैशाली सोनपुर गया में है दोस्तों, मनेर पटना में और भीमबांध, मुंगेर में केऊर गया में और सेनवार रोहतास में, कुतुबपुर दोस्तों हाजीपुर और ताराडी गया और मांझी छपरा आदि स्थानों से प्राप्त अवशेषों से इस बात का पुष्ट जानकारी प्राप्त होती है किसी भी क्षेत्र विशेष की अपनी एक भौगोलिक संरचना होती है, जो संरचना के अनुरूप वहां पर निवास करने वाले मनुष्य अपने एक सांस्कृतिक परिवेश पर निर्मित करते हैं। कालांतर में ये मगध, अंग और वैशाली और मिथिला संस्कृति के रूप में अपनी पहचान बनाई। शिकारी और पशुपालन अवस्था के दौर से काफी समय तक जीवन यापन करने के पश्चात मगध, अंग, वैशाली, मिथिला क्षेत्र निवास करने वाले मानवों ने कृषि अवस्था में प्रवेश किया, परंतु इस दौर में कृषि के साथ साथ शिकार और पशुपालन की जीविका चलाने वाले उपस्थित रहे। जनसंख्या की निरंतर वृद्धि ने कृषि लायक भूमि का भी विस्तार करता गया। मनुष्यों की बढ़ती जरूरतों ने समाज में बाजार की व्यवस्था स्थापित कर दिया। बाजारवाद ने शिल्पियों और कारीगरों और श्रमिकों वर्गों को प्राश्रय दिया। उत्तरोत्तर विकास में व्यक्ति ने मन में अनेक तरह की जिज्ञासा उत्पन्न कर दी। इस जिज्ञासा भाव के विकास ने ही व्यक्तित्व के मन को दर्शन की ओर ले गया, जिसने कालांतर में जैन धर्म पश्चात बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। समाज ने
तंत्र मंत्र जादू टोना आदि का प्रचलन काफी था। शक्ति प्राप्त करते थे। तत्कालीन समय में जैन धर्म का प्रभाव था दोस्तों। जैन धर्मावली चैत्यालों में यक्षों की उपासना करते थे। जैन सूत्रों के अनुसार तत्कालीन लोग 13 यक्षों और पूर्णप्रद, मणिप्रद, श्वेत भद्र, हरित भद्र और शुभनोभद्र, व्यक्ति पादिक भद्र और सुभद्र और सर्वता भद्र और मनुष्य यक्ष, वनाधिपति और वनाहार रूप यक्ष तथा यक्षोत्तम की पूजा आराधना करते थे। इनमें पूर्णभद्र और मणिभद्र का विशेष महत्व है। जातियों की संख्या में वृद्धि और समुदायों के बीच युद्ध, दैवी शक्तियों की उपासना और सिद्धि प्राप्त का समय था। ऐतिहासिक काल में लिपि का आविष्कार हो चुका था। उस काल में लिपि को लिखी सामग्री प्राप्त हुई थी, परंतु उसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका। समाज में नियमों एवं अनुशासन के महत्व को समझ गया, सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक राजनीतिक क्षेत्रों के लिए। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे पेज की ओर बढ़ते हैं। ये नियम आदि बनाए गए जिससे समाज सुदृढ़ होते चला गया और समाज में राजकीय व्यवस्था कायम हुई। प्राचीन बिहार में शासन प्रबंधन दोस्तों, यह सर्वविदित है कि पहले मनुष्य हुआ और उसने अपना समाज बनाया, और आदि काल में समाज का नेतृत्व करता निश्चित रूप से कोई कुशल व्यक्ति ही रहा होगा, जिसने स्थिति के अनुरूप समाज का संचालन करने का अनुभव प्राप्त किया, और कालांतर में मनुष्य जाति प्रगति पथ पर चलता हुआ विकास करता गया। प्रगति का संप्रदाय उतना ही प्राचीन है जितना कि स्वयं मानव समाज का इतिहास है। प्रारंभिक समाज के लोगों ने आवश्यकताओं के अनुरूप एक शासन व्यवस्था स्थापित की, और तभी से यह परंपरागत रूप से चली आ रही है। शासन का अर्थ होता है किसी शासन यानी सरकार द्वारा अपने समाज का संचालन यानी प्रबंधन, नियंत्रण और निर्देशन आदि करना। प्राचीन बिहार के मगध, अंग और वैशाली और मिथिला में तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुरूप शासन व्यवस्था स्थापित हुआ। वज्जिका को सकौमुदी महोत्सव नामक नाटक में ईसा पूर्व 700 से लेकर 700 ईस्वी तक राजवंशों का वर्णन हुआ। बिहार के प्राचीन शासकों तीस्तुक और सौधुमन, नवगोदिष्टा और इक्ष्वाकु और मिथि आदि के आख्यान भी प्राचीन साहित्य में है। पुराणों ने प्राचीन बिहार के 16 संप्रभु राजाओं का वर्णन किया। बृहदत्त वंशीय शासक मगध के चेदी राज बसु के शासक करने का उल्लेख मिलता है। महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध राजवंश की प्रतापी राजा बृहदत्त था, और जय संहिता के अनुसार बृहदत्त का पुत्र जरासंध था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरासंध मगध का प्रतापी सम्राट था। भगवत पुराण यानी स्कंद 10 अध्याय 72 और महाभारत के समा पर्व में भी जरासंध वध की कथा है। इसमें जरासंध को बृहदत्त वंश का नवम राजा कहा गया है, जिसमें उसने काशी और कौशल और चेदी, विदेह और अंग और बंग और कलिंग और पांड्य और सोबियर, भद्र और कलांधर आदि राजाओं को पराजित किया था। जय संहिता के अनुसार जरासंध पश्चात मगध साम्राज्य प्रभावहीन हो गया था। जरासंध के पश्चात सहदेव मगध का शासक हुआ। सहदेव के पश्चात बृहदत्त वंश के अंत लगभग 727 ईसा पूर्व तक मगध पर 32 राजाओं का शासन करने का उल्लेख मिलता है। चलिए हम लोग आगे पेज की तरफ चलते हैं दोस्तों। मगध और अंग के बीच प्रतिस्पर्धा लगी रहती है। बृहदत्त का अंतिम राजा रंपुजय था, जिसकी हत्या उसका एक मंत्री पुलिक ने कर दी थी, और उसने अपने नाबालिग पुत्र को मगध के सिंहासन पर आसीन कर दिया। इसने नाराज होकर
इसने इससे नाराज होकर भट्टिय नामक एक सामंत ने उस नाबालिग राजा की हत्या कर स्वयं मगध का राजा बन बैठा। मगध राजा भट्टियम का पुत्र बिंबिसार था। मगध राजा भट्टियम का पुत्र बिंबिसार था दोस्तों। मगध का उल्लेख अथर्ववेद और दीपवंश और महावंश और पुराणों में हुआ है दोस्तों। हर्यक वंशीय शासन चलिए देखते हैं। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व दोस्तों। मगध शासक भट्टियम का पुत्र बिंबिसार ने अपने शक्ति बल के आधार पर मगध में एक नवीन हर्यक वंश की स्थापना की दोस्तों। अब बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार उसने 492 ईसा पूर्व तक अर्थात 52 वर्ष, पुराणों के अनुसार 28 वर्ष तक शासन किया था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बिंबिसार के साथ हुआ था। सिहली यानी श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ श्याम वंश समहावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की अल्पवायु में मगध का शासक बना दोस्तों। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार 80,000 गांव यानी जनपद का अधिपति था। उसके समय मिले जुले कई गांवों को आपवन कहा जाता है। प्रारंभ में उसकी राजधानी गिरिवज्र थी और बाद में उसने राजगृह में विशाल दुर्ग का निर्माण कर वह हस्तांतरित कर दिया। राजगृह यानी गिरिवज्र के बहिर्भाग में था। उसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य का विस्तार भी किया था। साथ ही अपनी विजयों से भी राज्य विस्तार किया था। कौशल नरेश प्रसेनजीत को तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्नातक था। कौशल नरेश प्रसेनजीत जो तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्नातक था, उसने अपनी बहन महाकौशला का विवाह बिंबिसार से कर दहेज के रूप में श्रृंगार खर्च के लिए काशी की 1 लाख की आमदनी वाला क्षेत्र जागीर में उसे प्रदान किया था। महाकौशला से बिंबिसार पुत्र कुनिक अजातशत्रु हुआ था। बिंबिसार का एक विवाह कुनिक इसलिए कहा गया दोस्तों कि पिता की हत्या करने वाला पहला शासक था अजातशत्रु दोस्तों। बिंबिसार का एक विवाह वज्जी राजा चेटक की पुत्री चेलना विदेही से भी हुआ, जो वर्धमान महावीर के मामा की पुत्री थी। चेलना विदेही से बिंबिसार पुत्र हल और बेहल हुए। तीसरी पत्नी मुद्रकुल मध्य पंजाब की राजकुमारी क्षेमा थी दोस्तों। बिंबिसार के आरंभिक शासन काल के दौरान वर्धमान महावीर 6 वर्षों तक मगध क्षेत्र में नवीन जैन दर्शन का प्रचार करते रहे। राजगृह में अनेक चतुर्मास व्यतीत हुआ दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बिहार प्राचीन भारत व्यतीत किए थे। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र बिंबिसार आरंभ में जैन धर्मावली था। महावीर जब राजगृह के गुरनासल चैत्य में निवास कर रहे थे तो वहां पहुंचकर महावीर का दर्शन किया था। उसने जीव हत्या तथा हर तरह की बलि प्रथा पर राजकीय रोक लगा दी। वह प्रारंभ में महावीर के अहिंसा नीति का पालक थे। उसकी शासन व्यवस्था नियंत्रित दंड विधान और पुलिस व गुप्तचर व्यवस्था सशक्त थी। कृषकों और शिल्पियों और कारीगरों विद्वानों आदि को राजकोष से सहायता प्रदान किया जाता था। महापात्र और सेनापति व्यवहारिक आदि पदाधिकारियों का उल्लेख जैन बौद्ध ग्रंथों में हुआ है। बौद्ध चीनी तीर्थ यात्री हेन सांग ने स्वबिंबिसार स्वबिंबिसार पुलस का उल्लेख किया। वह कुल उपज का 1/6 भाग भूमि के रूप में लेता था। कई महाजन पदों के राजदूत भी राजगृह में निवास करते थे। बिंबिसार प्रथम भारतीय शासक था जिसने अस्थायी सेना बना रखी थी, जिसके कारण उसे श्रेनियस भी कहा जाता था। उसने पहली बार हाथी का प्रयोग युद्ध के दौरान किया था।
बिंबिसार के शासनकाल के दौरान भारत में 16 महाजनपद थे जो आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे। 16 महाजनपदों थे मगध, काशी और कौशल, अंग और वज्जी और मल और चेदी और वत्स, कुरु, पंचाल और मत्स्य, सूरसेन, अस्मक और अवंती, गंधार तक कम्बोज। इसमें मगध बिंबिसार के समय से उत्तरोत्तर विकास करता जा रहा था। जैन तीर्थंकरों, पार्श्व एवं महावीरों के कारण मगध का महत्व काफी बढ़ गया था। बिहार से ही जैन धर्म 16 महाजनों पदों तक विस्तार पाया था और वहां जैन धर्म बहुसंख्यकों का धर्म हुआ करता था। बिंबिसार के शासन काल में मगध का विस्तार संपूर्ण बिहार में हो गया। उसका प्रभाव कौशल, मद्र और लिच्छवी, अवंती, गंधार और कम्बोज, पंचाल, मत्स्य तक बढ़ गया था। अवंती नरेश प्रघोत के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर मगध का प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया था। विदुर, पंडित, जातक, महाव तथा सौनदंड सूत से बिंबिसार की अंग पर विजय की पुष्टि होती है। बिंबिसार के शासनकाल में गौतम अथवा सिद्धार्थ ने गया के नर्मदा नदी किनारे वर्तमान में क्या है दोस्तों, बोध गया एक पीपल वृक्ष के नीचे 528 ईसा पूर्व में सर्वोच्च ज्ञान निर्वाण प्राप्त किया था। तब उन्हें सुबुद्ध सर्वोच्च स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति कहा जाने लगा। गौतम जब बुद्ध बन गए तब वहां गया से चलकर सारनाथ वाराणसी पहुंचे। वहां उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की। दोस्तों चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं। बौद्ध संघ की स्थापना के साथ बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। बुद्ध द्वारा बनाए गए 4 आर्य सत्यों एवं इस आधारित अष्टांग मार्ग मगध, वैशाली और अंग तथा मिथिला से एक जबरदस्त धार्मिक क्रांति उत्पन्न कर दी। बुद्ध के विचारों में जो मौलिक सरलता थी उसने आज आम जन पर गहरा प्रभाव जमाया। बिंबिसार ने भी हृदय स्वस्थ भाव से बुद्ध के विचारों को आत्मसात कर लिया। बिंबिसार के समय वैशाली की नगर वधु अम्रपाली की तरह राजगिरी की नगर वधु सलावती बनाई गई थी। चाहने वाले से अम्रपाली एक रात्रि का जहां 50 कसारपन लेती थी वहां सलावती 100 कसारपन लेती थी। बिंबिसार ने भिन्न भिन्न शिल्पियों के लिए संघ का निर्माण करवाया था। जातक ने 18 प्रकार के शिल्पकारों का संघ का चर्चा किया था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को बौद्ध भिक्षुओं की स्वास्थ्य सेवा के लिए गौतम बुद्ध के साथ लगा दिया था। राजवैद्य जीवक बौद्ध के महापरिनिर्वाण 84 ईसा पूर्व तक उनके साथ रहे थे। उसने सकायप संहितांश नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। चलिए दोस्तों अजातशत्रु के बारे में कल चर्चा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक में आएगा दोस्तों। आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं दोस्तों।